तमिलनाडु में 15-16% नाम कट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पहली इसके बाद 19% नाम कट रहे हैं, वहाँ सिर्फ 7 या 8% नाम अभी तक के डिलीशन की जो लिस्ट है पहली SIR के पहले चरण के बाद वो है। तो उनके काडर ने काम किया, अपना वोट सिक्योर किया, जो उनके लोग थे वल्नरेबल ग्रुप्स थे उनको उन्होंने आवास प्रमाण पत्र, जन प्रमाण पत्र दे करके इंश्योर किया। बीजेपी को नुकसान हो गया मतुआ वोट में, जहां जा करके ये मतुआ उनका सबसे कोर वोट माना जाता है, जो बनगांव से MP हैं शांतनु ठाकुर, और मेदिनीपुर जो मिदनापुर है उसमें एक उत्तरी 24 परगना, 24 उत्तर परगना, नादिया और 2 एक और इलाके जो कुछ बिहार भी, अलीपुरद्वार भी नॉर्थ में, यहाँ मतुआ वोट बहुत हैं। उनके नाम ज्यादा कटे हैं। शांतनु ठाकुर खुद ही कह रहे हैं कि 1 लाख मतुआ वोट कट गए, 50 लाख तो नहीं। लेकिन जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि फुनार असम क्यों नहीं बना पाए, फुनार त्रिपुरा क्यों नहीं बना पाए, अगर आपकी सरकार की ही बात करें, संदेश खाली कैसे हो गया आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये हंगामा, ये तमाम सवाल तो उनसे भी पूछे जा रहे हैं। एक तरफ फुनार बांग्ला है जो अमित शाह दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये कह रहे हैं आबाद जीत में बांग्ला। अभिषेक बैनर्जी बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तो अभिषेक बैनर्जी को चैलेंज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बुआ से हटकर तो दिखाओ, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जब बंगाल में नौकरी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, जब बंगाल के लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों भटक रहे हैं देश की कोने कोने में, तो भतीजे को लगा कि चलो इस बार एक यात्रा निकाले, लोगों को गुमराह करने की यात्रा। और ये भतीजे अकेले, इनके पीछे अगर फूफा न रहते ना, ये कहां छुप छुप के रहते थे। ये बुआ की ताकत पे ही ये भतीजा लड़खड़ा इधर उधर घूमते हैं। वो कह दे कि बुआ नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले चले, तो आप देख पाओगे उनका ताकत। पीछे से खुद बुआ है, बुआ के खिलाफ सारे बंगाल में काफी आक्रोश, शिकायत दर्ज होते रहते हैं। और बुआ देखा कि ठीक है, इस बार आगे कम से कम भतीजों को आगे बढ़ाओ, मेरे खिलाफ जो शिकायतें हैं उस तरीके की शिकायतें भतीजे के खिलाफ नहीं हो सकते, तो चलो मेरे शिकायत की बजाय, मुझसे सीधे सवाल करने की बजाय उनको देखकर अगर लोग दया करें। ममता बनर्जी बोले थे डबल नौकरी होगा। BGBS बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले हैं 28 लाख नौकरी हुआ है, लेकिन ये नौकरी हम लोग देखे नहीं है, कहाँ हुआ है नौकरी? आप लोग नहीं दे पाए, घर नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का घर TMC लोगों को मिला, गरीब लोगों को नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला, रास्ता नहीं हुआ, ड्रेन नहीं हुआ। बंगाल के लोगों को एक स्वच्छ वोटर रोल ना मिले, आप लोग ये चाहते हैं? नहीं होगा। वोटर रोल स्वच्छ देंगे हम लोग, और जो अनुप्रवेशकारी है, जो रोहिंगा है, जो मृत वोटर है, जो डुप्लीकेट वोटर है, जो शिफ्टेड वोटर है, उनको हम आप जो इतना साल जो इलेक्शन हुआ है, इन लोगों द्वारा आप इलेक्शन जीते हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। तो उंगली उठाकर मत बात करिए, ये डायलॉग बाजी आपसे नहीं सुनेंगे अभिषेक बनर्जी। SIR होगा और स्वच्छ इलेक्टोरल रोल 2026 उसी के ऊपर इलेक्शन होगा। अब अगर अभिषेक बनर्जी का आप पूरा ट्रेंड देखें, अभी हाल ही में आरती जी अभिषेक बनर्जी जब दिल्ली भी आए थे तो ये कह रहे थे कि अभी तो मैं आया हूं, चुनाव आयोग जरा सोच ले कि ममता बनर्जी आएंगी तो क्या होगा। अब जिस तरीके के अभिषेक बनर्जी तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ना कि कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सबसे बड़ा इशू इनफैक्ट अगर कांग्रेस पार्टी में इसलिए ला रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी ये है कि डायनास्टिक रूल का जो एक मानसिक लेवल पे वोटर के मन में आता है कि ये तो वही एक ही फैमिली से पावर पास ऑन होगी, और वही कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि जैसे चाहे वो कितना कुछ बोले या अपनी पार्टी का कोई अच्छा काम भी दिखाए, लेकिन आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि भाई ये तो खानदान ही चला रहा है ये पावर। वही इशू अभिषेक के साथ भी है, और जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो वो दिखा रहा है, जो तेवर दिखा रहा है, वो पब्लिक में
एटलीस्ट मेच्योर पब्लिक में वो अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। हाँ, ममता बनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो यूथ डेमोग्राफिक को एड्रेस कर रहा है, और सही कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने सही कहा कि इतने सारे मसले हैं बंगाल में, बहुत सारी वायलेंस हुई है, महिलाओं पे भी जो वायलेंस हुई हमने देखा, वो सब इश्यूज रियल है। और वहाँ पे अभिषेक बैनर्जी अगर यूथ को कहीं ना कहीं एड्रेस करे और कहें कि वो उनका जो सारा एंगर है, हमने देखा जो मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसको चैनलाइज करने की कोशिश करे अभिषेक बैनर्जी।